प्लांट्स के यूकैरियोटिक सेल में इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनेली के अध्ययन के बाद आफ्टर स्टडिंग द सेल ऑर्गेनेली द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक, जिसे हम साइटोसोल कहते हैं, उसका नाम होता है हाइलोप्लाज्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल ऑर्गेनेली एंड हाइलोप्लाज्म? हाइलोप्लाज्म इज ए न्यू नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग प्रोडक्ट होते हैं। इनको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं और साइटोसोल भी कहते हैं। यहाँ आपकी कोई मेटाबॉलिकली एक्टिविटी नहीं होती है, सिंपली 3 तरह के इसमें काम होते हैं। किसमें? हाइलोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जिसे हम साइटोसोल कहते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ मेनली 3 RSE। R फॉर रिजर्व प्रोडक्ट्स, S फॉर सिक्योरिटी प्रोडक्ट एंड E फॉर एक्टिविटी प्रोडक्ट। अब आप पूछेंगे इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जो रिजर्व प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ फूड विच आर स्टोर्ड इन द प्लांट सेल फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक। बिना कार्बोहाइड्रेट के हमारा रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, बिना प्रोटीन के हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती, बिना लिपोप्रोटीन के हमारी मेम्ब्रेन नहीं बन सकती। इसलिए वो आवश्यक जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है उनको हम रिजर्व फूड कहते हैं, जो कि सेल साइटोसोल में ही पाए जाते हैं। इनको हम इतने कैटेगरी में 4 तरह के, आइदर दे आर कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च है, ग्लूकोज है, ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड, लिपिड होते हैं, ठीक, और प्रोटीन। तो ये 4 तरह के जो है रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं जो कि प्लांट के अंदर स्टोरेज होता है। एलिरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, तो उनके अलग अलग नाम हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें, जैसे प्रोटीन स्टोर होती है किसमें? एलिरोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है? स्टार्च होता है, ओके। इसी तरह से जो है आपके ये रिजर्व फूड होते हैं। नाउ सेकेंड कैटेगरी जो है वो है आपका रिजर्व प्रोडक्ट, ठीक, नहीं सिक्योरिटी प्रोडक्ट है। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टेंटली बायोकेमिकल एक्टिविटी में यूटिलाइज होते हैं, ये फ्यूचर में यूज़ होते हैं और स्वयं भी यूज़ होते हैं, प्रेजेंट में भी, और ये जो होते हैं कॉन्स्टेंटली यूटिलाइज होते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं। वी कैन नॉट थिंक एनी बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट एंजाइम। बिना एंजाइम के कोई भी जैविक क्रिया संभव नहीं है, इसलिए सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है एंजाइम, ओके। कुछ बनाते हैं तो उनको एनाबॉलिक एंजाइम, जो तोड़ते हैं उनको कैटाबॉलिक एंजाइम कहते हैं। तो ये एंजाइम जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटली दे आर सिक्रेटेड बाय द साइटोप्लाज्म टू हैव द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन इज नेक्टर। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्लांट कार्बोहाइड्रेट लाइक सब्सटेंसेज आर देयर, जो कि प्लांट्स के अंदर जो है एंटोमोलॉजी यानी कीड़ों इंसेक्टों को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो है शहद के रूप में जो है सीक्रेट करते हैं। आपका हार्मोन्स आता है दूसरा वाला। विदाउट हार्मोन ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज नॉट पॉसिबल। दे आर आल्सो कॉन्स्टेंटली फॉर्म एंड दे आर सिक्रेटेड, ठीक है, एट द एपेक्स ऑफ द रूट और एट द शूट वेयर कॉन्स्टेंटली प्लांट ग्रोथ टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फाइटो हार्मोन, इसलिए हार्मोन भी होते हैं। इसके अलावा उसमें कलरिंग मेटल होते हैं, जैसे आपके गाजर है, ठीक है, शलजम है, काले रंग की, पीले रंग की, तरह तरह के फ्रूट होते हैं, वो भी जो है वो सिक्रेटरी पाए जाते हैं, ओके। सेब का रंग देखा होगा, हरा भी होता है, गुलाबी भी होता है, ठीक। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी हाइलोप्लाज्म की जो है वो है आपकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। क्यों? ये भी कॉन्स्टेंटली एक्सक्रीट किए जाते हैं, दे आर नॉट यूटिलाइज इन द लिविंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं लगातार होते हैं और इसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तरह तरह के फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली एक्सक्रीट होते हैं, लगातार प्लांट इनको निकालता रहता है। और वो क्या है? जैसे आप काली मिर्च खाते हो, ठीक, लाल मिर्च खाते हो, वो सब क्या है? एल्कोलॉइड, बहुत ही तीखे होते हैं एल्कोलॉइड, ये एरोमेटिक कंपाउंड हैं, ठीक। ऑर्गेनिक, सारे ऑर्गेनिक होते हैं एक्सेप्ट 8 छोड़ के। ग्लूकोसाइड होते हैं जब इसके साथ मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। और टैनिन होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि आपके गोंद होती है जिससे बबूल की छाल होती है, आप नीम करते हो, ठीक, उसमें होते हैं। लेटेक्स होती है, लसलसा पदार्थ होता है बिल्कुल लिक्विड की तरह से, जो लगातार उसमें से निकलता रहता है। एसेंशियल ऑयल होते हैं, आपने देखा गुलाब का फूल, चमेली का फूल, गेंदे का फूल, तो ये एरोमेटिक जो है एसेंशियल होते हैं जो कि खुशबू के लिए बहुत होते हैं। इनका भी जो है इकोलॉजिकल रोल होता है। इस तरह रेजिन भी होते हैं, ये आपके जिम्नोस्पर्म में निकलते हैं। गम्स होते हैं, गोंद होती है, और आपके मिनरल भी होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं। 9 देखिए ऑर्गेनिक, किसी में सक्सिनिक एसिड है, किसी में सिरका है कि नहीं, किसी में एस्टिक एसिड है, खट्टा है, मिली है, ठीक है, संतरा है, नींबू है। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये भी आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। इन द लास्ट टू ब्रीफ द हाइलोप्लाज्म constitute the most important 3 things:
product reserve, secretory and excretory. Thank you very much. Now let us speak about the eukaryotic animal cell. ठीक, keeping in the mind we have already studied plant cell, and in eukaryotic animal cell, cell wall is absent. So that is why they are much more simple. Plasma lemma is the outermost layer of the cytoplasm, okay, and then your second is cytoplasm and the nucleus and cell junction, okay. Now cytoplasm, the cytosol, as I already told you, the place where all the living activities take place due to presence of cytoplasmic organelle. ये जो ऑर्गेनेली होते हैं ये आपके दो तरह के होते हैं, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस। जो मेम्ब्रेनस हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम एंड माइक्रोबॉडी। नॉन मेम्ब्रेनस जो है ऑलरेडी नोन टू यू, उनको फिर से दोहरा लेते हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, बेसल ग्रेन्यूल और साइटोस्केलेटन। ठीक, ड्यूटोप्लाज्म वो रीजन होता है जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस साइटोसोल में पाए जाते हैं। अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। एनिमल के यूकैरियोटिक सेल में भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होती है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन नेटवर्क, जो कि बाद में कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में बदल जाता है, चेंज इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, हेरिडिटरी कैरियर and cell junctions are very important because cell wall is absent. Then how do the animal cell live together in our body? ठीक है, that you have to have study tight junction, gap junction, belt junction, spot junction in detail. But here you are simply as an outline of the animal eukaryotic cell. ठीक, tight junction, zona oculenta also called, gap junction called nexus, and belt junction also called zonular adherens, and the last one is spot desmosome या macular adherens. And without these four we cannot have an intercellular communication due to the presence of cell junction. Okay, so this is a very little overview of the animal eukaryotic cell. Okay, thank you so much.